ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो अपना लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर पहली चीज़ तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारे पास जो क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप था, जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 होती थी तो हमारे पास जो है वो एक आपको पता है कि नॉट अलाउड जैसी कंडीशन रेज होती थी और हमने कहा था कि ये मेमोरी कन्फ्लिक्ट है और इस कन्फ्लिक्ट को जो है रिमूव भी करना है हमने। और फिर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसमें हमने क्लॉक के साथ राइजिंग एज के लिए, फॉलिंग एज के लिए और बगैर क्लॉक पल्सेस के भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। सो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें मेन हमारा फोकस होगा जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। जेके फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स जिनमें डी टाइप और टी टाइप आती है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंसीडर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरी के अंदर। रेस अराउंड कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे, रेस अराउंड कंडीशन के बारे में या डेडलॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इसको कैसे रिकवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमें जेके फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो मैं इसके बारे में आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें याद है कि जब हम लोगों ने एस आर फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 आती थी तो हमारी दोनों आउटपुट जो है वो हाई आ रही थी। और हम लोगों ने कहा था कि दोनों आउटपुट हाई नहीं हो सकती, दोनों आउटपुट लो नहीं हो सकती, आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती हैं। ये फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात की थी। तो जब भी हमारे पास कोई ना कोई ड्रॉबैक आता है, कन्फ्लिक्ट आता है, तो हमें अपने आर्किटेक्चर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ती है ताकि हम उस कन्फ्लिक्ट को, डेडलॉक को हम रिकवर कर सकें। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम आते थे, जो नॉट अलाउड कंडीशन आती थी, उस नॉट अलाउड कंडीशन को रिकवर करने के लिए, नॉट अलाउड कंडीशन को रिकवर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप को जो है वो डिज़ाइन किया गया। फिर अगली चीज़ ये है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में भी हम लोग देखेंगे कोई कन्फ्लिक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, उस कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मास्टर स्लेव एमएस जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक्चुअली इट इज़ द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप अगली इसकी टाइप्स पर, फिर रेस अराउंड कंडीशन पर, और फिर लास्ट में हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक तो ये है कि जब हम फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरीज की डिस्कस करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल और यूजफुल और वर्सटाइल जो फ्लिप फ्लॉप है वो जेके फ्लिप फ्लॉप को कंसिडर किया जाता है। इसके बड़े मुनफरिद और यूनिक फीचर्स हैं। अगर आपको कहा जाए कि तमाम कैटेगरी में से सबसे ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप कौन सा इस्तेमाल होता है, तो रिमेंबर याद रखिएगा जेके, क्योंकि जेके से फिर आगे डी और टी हैं और डी और टी का इस्तेमाल काउंटर डिज़ाइन के अंदर भी आता है। फिर जेके जो है वो नॉट अलाउड कंडीशन को भी रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जेके में ही मॉडिफिकेशन करके हम मास्टर स्लेव को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड वर्सटाइल फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज जेके फ्लिप फ्लॉप। इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि जब आपके जे और के दोनों की इनपुट 1 होगी, ठीक है, और आपने क्लॉक पल्स भी दी होगी, तो इसकी आउटपुट जो है वो अपनी प्रीवियस स्टेट को चेंज करेगी। ठीक है, मस्त प्रीवियस स्टेट को चेंज करने से क्या मुराद है, हम सपोज कर लेते हैं अगर आउटपुट में 0 है तो अगली क्लॉक पल्स में क्या होगा, वहां 1 आ जाएगा, और अगली क्लॉक पल्स में क्या होगा, 1 0 पे चला जाएगा। एंड हर क्लॉक पल्स पे क्या होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो जो हम क्लॉक पल्स को वेरी करते जाएंगे, हमारी जो भी आउटपुट पड़ी होगी वो वेरी करती जाएगी, 0 से 1 पे, 1 से 0 पे, यानी इस किस्म की वेरिएशन आएगी। इसी प्रॉब्लम को हम रेस अराउंड कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि मेमोरी रिटेन नहीं रहती। मेमोरी का मतलब ये है कि अगर हमने एक 1 को स्टोर किया है या 0 को स्टोर किया है, अगली क्लॉक पल्स या उससे अगले क्लॉक पल्स पे क्या है, वही वैल्यू हमारे रिटेन स्टोर रहे। लेकिन हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में आज भी, और इम्प्लीमेंटेशन जब हम मल्टीसिम के ऊपर करेंगे तब भी हम देखेंगे कि जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 1 होती है तो एक क्लॉक साइकिल में जो आउटपुट आती है अगले क्लॉक साइकिल में वो आउटपुट चेंज होती है। दूसरा फीचर क्या है, जब जे और के दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 हो और क्लॉक पल्स सप्लाई की हो, क्लॉक पल्स सप्लाई करने का मतलब क्या है, जे 0 क्लॉक पल्स के ऊपर भी परेड करेगा, 1 के ऊपर भी परेड कर सकता है।
ठीक है। सो जब आपने क्लॉक पल्स 0 अप्लाई की करेंगे आप इस पे, तो इसकी आउटपुट पे ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। आउटपुट पे चेंज आने का मतलब क्या है, कोई चेंज आने का मतलब क्या है कि जो इसमें प्रीवियसली पड़ा होगा वही रिटेन रहेगा। वो 0 पड़ा है तो 0 पड़ा रहेगा, अगले फ्लिप फ्लॉप में 1 पड़ा तो 1 पड़ा रहेगा। तो इस चीज को हम मेमोरी बोलते हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास जे और के दोनों की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 होगी, तो हमारे आउटपुट में जो चीज स्टोर पड़ी होगी वो एज इट इज फॉर्म में स्टोर पड़ी होगी। हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो बतौर मेमोरी वर्क करेगा। तो दो फीचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहला फीचर ये है कि जब आपकी जे और के की वैल्यू 1 1 होगी, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो हर क्लॉक साइकिल में वेरी करेगी, चेंज करेगी, अपने आप को वेरी करती रहेगी। एक क्लॉक पल्स में अगर 0 है तो अगले क्लॉक पल्स में 1 एंड सो ऑन, इस किस्म की चेंजिंग आएगी। और हम इसी चीज को आगे चलकर देखेंगे कि इसको हम रेस अराउंड कंडीशन का नाम भी देते हैं, और रेस अराउंड कंडीशन को हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप डिजाइन के जरिए हम रिकवर कर सकते हैं। अब जेके फ्लिप फ्लॉप जो है कोई नया डिजाइन नहीं है, बल्कि जेके फ्लिप फ्लॉप को दो क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप से आप डिजाइन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ती है। और यहाँ पर फिर वंस अगेन ये बात डिस्कस की गई है कि जेके फ्लिप फ्लॉप को एसआर फ्लिप फ्लॉप में आने वाले नॉट अलाउड कंडीशन को रिकवर करने के लिए डिजाइन किया गया। क्योंकि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम में ही मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। तो जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली जो उसमें नॉट अलाउड कंडीशन आती है उसको रिकवर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप को रखा गया। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, बेसिकली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। और फर्क क्या है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर स्टार्ट में हम एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर दें, यानी जो हमारे पास पिछला डिजाइन था क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप का, उसी के अंदर अगर हम एंड गेट को इंट्रोड्यूस करवा दें, और फीडबैक का कंसेप्ट आप जानते हैं कि दो एंड है जो आपस में फर्स्ट वाले होंगे उनकी आपस में फीडबैकिंग होती है, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर फीडबैक होता है, मेमोरी होती है। मेमोरी को रिटेन रखने के लिए आपको फीडबैक देना पड़ता है। तो जस्ट छोटा सा हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे, वो क्या करेंगे, क्लॉक एक्सआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग दो एंड गेट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है। और फिर एक चीज ये है कि एक स्टूडेंट जो है इसको दो नैंड के जरिए भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, डजंट मैटर। हम लैब सेशन के अंदर जो है दो नैंड के जरिए भी इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है। थ्योरी के अंदर हम जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप में, और उसमें स्टार्ट में हम दो नॉन एंड गेट लगाएंगे। ठीक है। ये फॉलिंग एज और राइजिंग एज दोनों के लिए ऑपरेट कर सकता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ राइजिंग एज के ऊपर काम करता है या फॉलिंग एज के ऊपर काम नहीं करता। राइजिंग और फॉलिंग एज का मैं पहले भी कंसेप्ट बार बार दे चुका हूँ, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है ये एज ट्रिगर डिवाइसेस होती है, या तो राइजिंग एज के ऊपर काम करती है या फॉलिंग एज के ऊपर काम करती है। तो ये दोनों एजेस के ऊपर काम करने की एबिलिटी रखता है। अब अगली चीज ये है कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को बात करते हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप की मेन दो टाइप्स जो हैं उनको डी टाइप फ्लिप फ्लॉप यानी डिले टाइप फ्लिप फ्लॉप का नाम भी दिया जाता है, और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। टॉगल क्यों कहा जाता है, टॉगल या टी टाइप फ्लिप फ्लॉप क्या कहते हैं, टॉगल इसलिए कहा जाता है कि जो इसकी आउटपुट आती है अगले क्लॉक साइकिल में पिछली आउटपुट का इन्वर्ट होती है। टॉगल का मतलब होता है उल्ट होना। टॉगलिंग जब हम बात करते हैं तो ये इन्वर्जन के मायनों के अंदर आती है कि जब हम बात करते हैं टॉगल एक अगर हमारे पास 0 है तो अगली क्या होगी, 1 होगी, फिर 1 है तो फिर 0, यानी कि टॉगल करती है अपने आप को। तो इसलिए टी टाइप फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया। डी और टी को हमें डिस्कस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने काउंटर्स को डिस्कस करना है। तो काउंटर्स को नॉर्मली डी और टी दोनों फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन किया जाता है। मोस्टली आपके डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते हैं। मैं डी का आपको रोल भी बताऊंगा काउंटर्स के अंदर, क्यों डी टाइप को ही इस्तेमाल किया जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। डी टाइप से हमें पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है, क्या हमें सिंप्लिसिटी होती है, ये चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो डी और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, ये दोनों टाइप जो फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरी है, ये हमारे पास जो है बेसिकली जे टाइप फ्लिप फ्लॉप के अंदर मॉडिफिकेशन से आती है।
अगर आप जे टाइप फ्लिप फ्लॉप को समझ जाएंगे आसानी से तो आपके लिए डी और टी को समझना आपके लिए कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको हर लेक्चर को आपको समझने की जरूरत है स्टेप बाय स्टेप पर, और मुझे फॉलो कीजिए काइंडली। ओके, तो अब हम लोग जो है जे के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर हम चले गए हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जे के फ्लिप फ्लॉप जो है बेसिकली मॉडिफाइड फ्लिप फॉर्म है किसकी, एसआर फ्लिप फ्लॉप की। जैसे हमें दो जो है एंड गेट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको ये दो इक्वेशंस का पता होना चाहिए। अब एस जो है वो डॉट यानी एंडिंग है किनकी, जे और क्यू कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। और आर जो है वो एंडिंग हो रही है के और क्यू आपके आउटपुट की। अब एक के ऊपर स्टाइरिक लगा, एक के ऊपर स्टाइरिक नहीं लगा। जिसके ऊपर स्टाइरिक लगा वो डेफिनेटली आपके कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। अब ये कैसे आई, इसको अगली मैं स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर ये चीज सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि एस और आर की दो इक्वेशन, जे डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट और आर के लिए के डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को आपको याद रखने आपकी जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम अपने डिजाइन के ऊपर चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर डिजाइन नजर आ रहा होगा, अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला पोर्शन एसआर फ्लिप फ्लॉप है। जैसा मैंने बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप को हम डिस्कस करते हुए जेके फ्लिप फ्लॉप को हम डिस्कस करते हुए क्या करेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन करेंगे। वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पर एक एंड गेट आई, यहाँ पे भी एंड। अभी जो मैंने दो इक्वेशन डिस्कस की वो इक्वेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, एस इज इक्वल टू व्हाट, जे डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर इज इक्वल टू व्हाट, के डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट। काइंडली इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो अगले दो तीन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, आपके लिए वो आसान हो जाएंगे। सो एक पहली मॉडिफिकेशन आपको देखिए क्या चीज नजर आ रही है कि हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है, अगर मैं यहां से देखूं तो ये वाला पोर्शन जो है मेरे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक एस आर, मैंने एंड गेट लगाया, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हमने क्या की है, जो एंड गेट की एक इनपुट है उसको इसकी ऑपोजिटली, इसकी ऑपोजिट क्या बनती है आउटपुट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ फीडबैक मैंने कर दिया, ठीक है। और सेम यहां से हम क्या सेकंड काम क्या करेंगे इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो के की सेकंड इनपुट है इसको हम फीडबैक करेंगे इसके ऑपोजिट आउटपुट यानी डेफिनेटली क्यू के साथ। तो यहां से हमारे पास ये इनपुट आई, यहां से इनपुट जाके हमारे पास कहाँ पे फीडबैक हो रही है, यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट चीज दो हमने मॉडिफिकेशन जस्ट हमने की, एक तो हमने एस और आर के सामने एंड गेट इंप्लीमेंट कर दिया, सेकंड क्या है इसकी जो सेकंड आउटपुट है उसको इसकी आउटपुट के ऑपोजिट आउटपुट के साथ हमने क्या कर दिया, हमने फीडबैक कर दिया। आप देख सकते हैं कि एस की जो सेकंड आउटपुट है इनपुट है उसको हमने कहाँ पे कनेक्ट किया, क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मैंने यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। और जे की दूसरी इनपुट को कनेक्ट कर दिया इसके ऑपोजिट आउटपुट के साथ जिसका नाम क्यू है, तो यहाँ पर क्यू आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें एस और आर, आपको क्लियरली पता लग रहा होगा इसके बैक एंड पे दो एंड गेट हैं। तो एस क्या आ रहा है, जे डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, यानी एस की वैल्यू को अचीव करने के लिए हमें दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन या एंड करना होगा, किसका, जे और क्यू का। आर क्या आ रहा है देखिए, के डॉट क्यू, ठीक है। तो आर के आपके पास आ गया, के डॉट क्यू आ गया आपके पास। तो हमें के और क्यू को मल्टीप्लाई या एंडिंग करनी होगी ताकि हम आर कंप्यूट कर सकें। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो टेबल डिजाइन करते हुए थोड़ा सा आपने खास क्या रखना है, थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उस प्रॉब्लम को पहले ही आपको बता दो गलती क्या करते हैं। आप इसको क्लॉक पल्स 1 और 0 दोनों के लिए आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको जो है 1 क्लॉक पल्स के लिए डिजाइन करना मैंने आपको बताया। अगर आप 1 के लिए समझ गए तो बड़ी आसानी के जरिए आप 0 वाले के लिए भी आप बड़ी आसानी के जरिए समझ जाएंगे, ठीक है। सो
देखिएगा आपके पहले कॉलम के अंदर क्या चीज आएगी, आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास क्लॉक पल्स आएगी। डेफिनेटली अगर आप राइजिंग एज के लिए कर रहे हैं तो आपके पास सारे 1 1 1 आते जाएंगे। आप ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं, 0 to 1 लिख सकते हैं एरो लगाकर। आप क्लॉक पल्स अगर लो के लिए कर रहे हैं तो इस वाले पूरे कॉलम के अंदर आपके पास 0 0 आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने थोड़ा सा रेंडम चीजों को लिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि हम जब जे और के लिए, ये दो वेरिएबल के लिए टेबल बनाते हैं तो हम क्या करते होते हैं, 2 zeros 2 1s, सिंगल 0 सिंगल 1 भी करते होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट दी बात यहाँ पर ये है कि अगर हम फर्स्ट वाली जो कॉम्बिनेशन को है वो 0 0 सेट करते, तो 0 0 सेट करने पर थोड़ा सा देखिएगा, याद करें अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि प्रॉपर्टी दो इसकी मैंने डिस्कस की थी, जे और के की। एक प्रॉपर्टी क्या थी, जब दोनों इनपुट इसकी 1 1 होंगी तो आउटपुट हर क्लॉक साइकिल में अपनी वैल्यू को चेंज करेगी, जिसे हमने रेस अराउंड कंडीशन का भी नाम दिया था। और दूसरा हमने डिस्कस किया था, जब इनकी दोनों वैल्यू 0 0 होंगी तो जो इसके प्रीवियस में स्टोर्ड पड़ा होगा वो एज इट इज फॉर्म में रिटेन रहेगा। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो ये कहा था कि जब दो वेरिएबल हों जे और के तो हमने क्या कॉलम कैसे बनाना है, 2 zeros 2 1s, ठीक है, सिंगल 0 सिंगल 1। तो यहाँ पर आपने चेंजिंग क्यों की, तो इसका जवाब ये है कि अगर मैं 0 0 से स्टार्ट करता जो एक्चुअली यहाँ पर इस वाले रो में आना था, तो प्रीवियसली जब हमने वर्किंग स्टार्ट करनी थी प्रीवियसली हमारे पास कुछ नहीं पड़ा होना था। जब कुछ नहीं पड़ा होना था तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी में डेफिनेटली डेटा को स्टोर करना पहले पड़ता है, डेटा की वैल्यूज को पुटअप करना पड़ती हैं। तो इस चीज के लिए मैंने थोड़ा सा हटके बात की, ताकि अगर आप ये 0 0 वाली रेंज रो पहले लिखते तो हमारे पास मेमोरी आनी थी, लेकिन मेमोरी से हम ये बात नहीं आइडेंटिफाई कर पाते इसमें पहले प्रीवियसली क्या पड़ा था। तो मैंने थोड़ा सा इसकी वर्किंग को चेंज किया, मैंने इनकी इनपुट को चेंज किया ताकि इसमें कुछ ना कुछ पहले पड़ा हो। ठीक है, अगर वो पड़ा होगा तो डेफिनेटली हम आगे अपने सर्किट की वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, पहले वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो कीजिएगा काइंडली। जब आपके पास जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, अब जब कॉलम आपने बनाना है तो दो चीजें हैं। अब एक तो प्रीवियसली वैल्यू होगी जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की होगी, एक उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। प्रेजेंट वैल्यू कब होगी, जब आपने सर्किट को मॉडिफाई कर लिया। डेफिनेटली क्योंकि हम एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर मॉडिफिकेशन चेंजिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी आउटपुट रहेगी। और हम बार बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनमें नेक्स्ट आने वाली आउटपुट जो है प्रीवियस आउटपुट को जरूर देखती है, यानी कि हमारी नेक्स्ट आउटपुट जो होती है वो प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंडेंट होती है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो एक बच्चा क्वेश्चन उसके माइंड में ये आ सकता है कि ये यहाँ से कैसे हमने कॉलम बना लिया, कि कहाँ से आई है वैल्यू। तो मैं इसकी बात क्या है कि अगर आप पहले वाला देखें सर्किट, जब आपका मॉडिफाइड नहीं था तो वो एस आर फ्लिप फ्लॉप था, उसकी भी तो आउटपुट होगी। तो उसके लिए हमने क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कॉलम लिख लिया। नेक्स्ट अब एस और आर की मदद से हम नेक्स्ट आने वाली ये प्रेजेंट आउटपुट को डिटरमिन करेंगे। तो देयरफॉर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एस और आर लिखा, और ये एस और आर की वैल्यूज हम कहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन से एस इज इक्वल टू जे डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर इज इक्वल टू व्हाट, के डॉट क्यू। ठीक है, एंड नाउ ये लास्ट वाला कॉलम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हम Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट के लिए रख रहे हैं। आप यहाँ Q प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, Q प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। अब प्रेजेंट का क्या मतलब है, आफ्टर योर मॉडिफिकेशन, जब आप मॉडिफिकेशन कर लेंगे क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप में, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी हमने उसको नाम क्या दिया है, Q प्रेजेंट एंड Q प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग। जब J की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 0 है, तो देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब J की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 0 है, तो प्रीवियसली हमारे पास सर फ्लिप फ्लॉप में क्या पड़ा होगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें सुपोजिशन थोड़ा सा करना पड़ती है ये चीज देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे पास सर्किट वर्किंग कैसे होगी। देखिए क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर प्रीवियसली कुछ ना कुछ पड़ा होगा। अब यहाँ वाले कॉलम में आप देख रहे हैं दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 0 पड़ा होगा, अगर 0 पड़ा तो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू अगले में पड़ी होगी,
या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 पड़ा होगा क्यू में और क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही आना है, सेम तो नहीं हो सकते, दोनों 0 नहीं हो सकते, दोनों 1 नहीं हो सकते, हम बार बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसलिए दो केसेस, एक बच्चा ये कह सकता है नहीं सर 0 नहीं 1 पड़ा है, तो मैंने कहा ठीक है, हम 0 के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं और 1 के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या है, जब आपके पास j की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 0 है, q प्रीवियस में 0 पड़ा हुआ है और q प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट में 1 पड़ा है, ये सपोज्ड वैल्यू है, ठीक है। सपोज दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो 0 वाली पहले हो सकती है या 1 वाली हो सकती है, इसलिए हमने दोनों केसेस को रख लिया, दो केसेस हर एक के आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला केस देखिएगा क्या है, जब आपके पास q में 0 पड़ा है और q कॉम्प्लीमेंट में 1 पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, s और r की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, जो यहां से आप डिटरमिन कर सकते हैं j डॉट q कॉम्प्लीमेंट से, r की वैल्यू क्या आ सकती है, k डॉट q कॉम्प्लीमेंट, सॉरी k डॉट q, डॉट या एंडिंग आप समझ लें, मल्टीप्लीकेशन जिस तरह भी आपको फिजिबिलिटी लगती है आप उसको समझ सकते हैं। तो s की वैल्यू क्या है, j डॉट q कॉम्प्लीमेंट। अब j क्या है यहाँ पर, j आपका यहाँ पर क्या चीज है, अगर आप देखें j आपके पास क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। और q कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 1 है। तो 1 डॉट 1 करें, हमें पता है मल्टीप्लीकेशन एंड गेट में हमारे पास 1 नहीं आता, s की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट r क्या है, r हमारे पास k डॉट q है, k डॉट q, ठीक है। तो k हमारे पास सर क्या है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके अभी भी स्टिल वॉइस में प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये बात डिस्कस की अभी के जो हमारे पास जो है एस और आर की वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है। जब हम आर पे होंगे तो आर पे देखिए क्या है, आर को कैसे कंप्यूट करेंगे, के डॉट क्यू के साथ, ठीक है। के में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, और क्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 0, तो 0.0 हमारे पास 0 होता है। अब थोड़ा सा प्रीवियसली हमें अपने माइंड को याद रखने की जरूरत है, जब एस की वैल्यू 1 थी और आर की वैल्यू 1 थी, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास क्या आउटपुट आती थी जब एस की क्यू वैल्यू, प्रीवियस और काइंडली अपना माइक ऑफ रखें प्लीज, जो हमारे पास जो एस की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और आर की वैल्यू 0 थी, तो हमारे पास जो आउटपुट आता था, अगर आप देखें टेबल को चेक करें जाके, वो आपके पास 1 0 आता था। क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट सब आता था जब अब आपके पास दोनों इनपुट एस और आर की वैल्यू 0 0 होती थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास आप सेकंड पॉसिबिलिटी में आप ये कह सकते हैं कि क्यू में क्या पड़ा था, 1 पड़ा था और क्यू कॉम्प्लीमेंट में 0 पड़ा था, तो उसके लिए भी फिर हम क्या करेंगे, हम एस और आर की वैसे इक्वेशन को कंप्यूट कर लेंगे दोनों का एंड करते हुए, ठीक है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए क्या है कि जब एस और आर की वैल्यू 0 0 है, तो हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप से पता था कि जो प्रीवियसली पड़ा है वही प्रीवियसली पड़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जब एस आर फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमने ये बात देखी थी कि अगर एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट आता था। अब इसके अगेंस्ट क्यू प्रीवियस हमारी क्या है, 1 और 0 है, तो मैंने 1 और 0 को एज इट इज फॉर्म में लिख दिया, जिससे अब यहाँ पे देखिए 1 पड़ा था तो 1 पड़ा है, 0 पड़ा था 0 पड़ा, दोनों केसेस में वही डेटा पड़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी, कि जो हमने डेटा स्टोर रखा था वही हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। सो इसी तरह आप जो है वो 0 और 1 पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट भी कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह आप दो सपोजिशन करेंगे Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट के लिए, 1 एंड 0, 0 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास S और R की वैल्यू आएगी उससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि S और R की इनपुट जब 0 1 थी, हम अपने आउटपुट प्रीवियसली देखेंगे तो हमारे पास आती जाएगी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी लिटिल बिट मेमोरी है, 0 था 0 पड़ा है, 1 था 1 पड़ा। लास्ट वाला मैं केस डिस्कस करता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें आगे फर्दर भी डिस्कस करने की हमें जरूरत है। जब आपके पास J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 1 आती है, तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है
कि हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन जैसा कन्फ्लिक्ट आता है। सो वंस अगेन क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट प्रीवियस वाले कॉलम में दो ही सपोजिशन हो सकती हैं, 1 रख लिया हमने एक मरतबा 0 रख लिया, और ये वाली इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया, हमने एस और आर की वैल्यू को कंप्यूट कर लिया। जब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 आ रही है तो हमारे पास आउटपुट क्या आती थी, 0 1 आता था। 1 जब और 0 थी तो हमारे पास 1 और 0 आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। एक तो अगर मैं बात करता हूँ रो वाइज में बात करता हूँ, तो आप देखिए एक क्लॉक साइकिल में क्या है कि अगर हमारे पास जो है हमारे पास आउटपुट 0 आ रही है, तो अगले क्लॉक साइकिल में देखिए हमारे पास क्या चीज आ रही है, 1 आ रही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगर ये 0 है तो अगली क्या है, 1 है। अगर ये 1 है तो अगली क्या है, 0। यानी मैं अगर इन पहले क्लॉक साइकिल और दूसरे क्लॉक साइकिल की बात करूं, तो पहले क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास आउटपुट आती है अगले क्लॉक साइकिल में वो चेंज हो रही है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा नीचे आप जाके दिखाऊं, मेंशन करूं, तो मैंने इसको मल्टीपल साइकिल के लिए बनाया, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। अब क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ठीक है। अब होता क्या है, जब जे और के की वैल्यू 1 1 हो, क्लॉक पल्स आपकी 1 है, तो क्या होता है, एक क्लॉक साइकिल में जो आउटपुट आई है अगले क्लॉक साइकिल में ये चेंज होगी। 0 की कोशिश है मैं 1 में चला जाऊं, और 1 की कोशिश है मैं 0 में चला जाऊं, और 0 की फिर कोशिश है मैं 1 में चला जाऊं। ये क्यू की स्टेट। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट पड़ा होगा। 1 की कोशिश है कि वो 0 में चला जाए अगले क्लॉक साइकिल में, 0 की कोशिश है वो 1 में चला जाए, 1 की कोशिश है वो फिर 0 में चला जाए। यानी यहाँ पर ये बात आती है, रेस अराउंड इसे क्यों बोला जाता है और राउंड क्यों कहा जाता है, कि देखिए 0 से फिर 1, 1 से फिर 0 आप पे जा रहे हैं। और रेस किस चीज की है, कि आउटपुट को अपनी स्टेट का चेंज करने के लिए रेसिंग करना पड़ती है। यानी 0 की कोशिश है कि वो 1 में चला जाए, 1 की कोशिश है कि वो 0 में चला जाए, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये आती है, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट आती है कि हर क्लॉक साइकिल में देखिए 0 था पड़ा था 1 में चेंज हो रहा है, 1 पड़ा था 0 में चेंज हो रहा है। तो ये तो मेमोरी ना हुई। मेमोरी का मतलब क्या है, कि आपने डेटा को स्टोर किया है, आज स्टोर किया है, कल भी वही हो, परसों भी वही हो। देखिए जब हम क्लॉक साइकिल की बात करते हैं तो वो टाइमिंग है, ठीक है। डेली लाइफ के अंदर हम डेज कहते हैं, आवर्स कहते हैं, लेकिन डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम जो है वो नॉर्मली क्लॉक साइकिल्स के अंदर हम टाइम्स को मेयर करते हैं। तो हो क्या रहा है कि हर क्लॉक साइकिल में प्रीवियस आउटपुट अपनी अगली आने वाले आउटपुट को चेंज कर रही है, ठीक है, चेंजिंग हो रही है। इस चीज को रेस अराउंड कंडीशन बोला जाता है। ये मेमोरी डेडलॉक भी है, ब्लॉक भी है। ये मेमोरी नहीं है, मेमोरी से मुराद क्या होता है कि 0 पड़ा तो 0 पड़ा रहा है, चाहे एक साइकिल है, 2 साइकिल है, 3 साइकिल है, 4। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर क्लॉक साइकिल में हमारे पास वेरिएशन नजर आ रही है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप ने सम वे सम हाउ देखें, जब 1 और 1 है, एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या था, वो तो नॉट अलाउड कंडीशन आती थी क्योंकि दोनों आउटपुट हाई आ रही थी। उसको किसी हद तक तो रिकवर एलिमिनेट कर दिए, लेकिन अब फिर एक अदर कन्फ्लिक्ट आ गया है। वो कन्फ्लिक्ट क्या है, जब जे और के की वैल्यू 1 1 होंगी तो हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन आ रही है। तो आई होप रेस अराउंड कंडीशन को आप समझ गए होंगे कि रेस अराउंड कंडीशन है क्या, जब जे की और के की वैल्यू 1 1 होती है तो एक क्लॉक साइकिल में जो आउटपुट आती है अगले क्लॉक साइकिल में वो आउटपुट वेरी करती है। अगर 0 है तो 0 1 पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, 1 है तो 1 0 पे जाएगा, और इसी तरह रेसिंग होती है। 0 की को हाई में, हाई को लो में, लो को हाई में, एंड सो ऑन। हर क्लॉक साइकिल में ये वेरिएशन नजर आती है जिसे हम रेस अराउंड कंडीशन का नाम देते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आएगी। वी